जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके बीच एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसे हर एक इंसान को ध्यानपूर्वक सुनना और गंभीरता से इस पर अमल करना चाहिए। आज पूरा विश्व हीटवेव के वजह से चिंतित है। हीटवेव मतलब गर्मी के वजह से बढ़ता हुआ तापमान। वो तापमान एक्सपोनेंशियल गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले साल यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक करीब 61 से 62 हज़ार लोगों की जान सिर्फ हीटवेव की वजह से गई। पिछले 20 से 30 सालों में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान सिर्फ हीटवेव की वजह से गई है। हाल में ही साइंटिस्ट ने अपने रिपोर्ट में इस साल के जुलाई महीना को पूरे हिस्ट्री का सबसे गर्म महीना बताया है। यूनाइटेड नेशन के चीफ ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ स्टार्टेड। मतलब पूरा मानव जाति एक हॉटस्पॉट पे खड़ी हुई है। इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से पिछले 20 से 30 दिनों के अंदर वाइल्ड फायर के बहुत से इंसिडेंट देखे गए, जिससे पूरी मानव जाति एक डर के साये में जी रही है। हिंदी में बोले तो वाइल्ड फायर मीन्स जहाँ पे खुद से आग लग जाते हैं। मेडिटेरियन सी का जितना भी सटा कंट्री है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो अल्जीरिया हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो पुर्तगाल हो, इटली हो, वो सब कुछ ऐसे कंट्री हैं जिसे साइंटिस्ट ने ग्लोबल हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। हाल में ही ग्रीस में करीब 18 जुलाई को वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ, और वो इंसिडेंट स्टार्ट हुआ ग्रीस का एक आइसलैंड है जिसे हम बोलते हैं रोहोट्स में वो वाइल्ड फायर का इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, और वो इतना भयानक था कि देखते देखते वो ग्रीस के 82 क्षेत्रों में फैल गया। इससे यहाँ के लोगों के बीच एक अजीब सा डर का माहौल, हाहाकार मच गया। सिर्फ रोहोट्स में करीब 20 से 25 हज़ार के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा। कई लोगों की जानें चली गई, और वैसे इंसिडेंट ग्रीस के 82 क्षेत्रों में हुआ। आप थोड़ा सा इस मंजर को फील करके देखें। और इस वाइल्ड फायर की वजह से वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया, जो कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहने वाला ये सब कंट्री है। अल्जीरिया में टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इस बार रिकॉर्ड किया गया, और वहाँ भी वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ। और इतना ज़्यादा भयानक वाइल्ड फायर का इंसिडेंट था कि करीब 8000 फायर फाइटर्स मिलकर भी इस वाइल्ड फायर पे काबू नहीं कर पा रहे थे। इटली का इलाका में वाइल्ड फायर का इंसिडेंट नोट किया गया, जिसमें करीब दर्जनों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। गर्म हवाओं और वाइल्ड फायर से इटली में इस कदर भयानक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि वहाँ के जितने भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड होते हैं वो सारे के सारे फुल हो गए थे। हीट इलनेस इस कदर कंट्री में फैल गया था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने उसे एक वॉर घोषित कर दिया था। स्पेन में एक आइसलैंड है जिसे हम लोग आइसलैंड ऑफ ग्राम बोलते हैं। वहाँ पे वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ। पुर्तगाल में वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ, जिसे काबू पाने के लिए करीब 600 फायर फाइटर्स की ज़रूरत पड़ी। और पुर्तगाल में तो हीटवेव का इतना भयानक प्रभाव पड़ा है कि वहाँ का 90% एरिया सुखाड़ घोषित कर दिया गया है। ईरान में हीटवेव की वजह से वहाँ यूनाइटेड नेशन ने वाटर बैंकरप्सी घोषित कर दिया है। और दोस्त, ये सब चीज़ सिर्फ यूरोप के ही कुछ कंट्री तक सीमित नहीं है। जितने भी मेडिटेरियन सी के आसपास का मैंने इलाका आपको बताया, ग्रीस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब जितने भी मैंने आपको इलाके बताए वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आप यूएस की बात कर लें, वहाँ कैलिफोर्निया में करीब 2 अगस्त को वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हुआ, और वो इतना ड्रेडफुल इंसिडेंट था, पूरा यूएस इससे सहम उठा था। कैलिफोर्निया में 200 रेयर ट्री पाए जाते हैं, वैसे ट्री जो वर्ल्ड के किसी दूसरे इलाके में नहीं मिलते। और वो 200 ट्री में एक ट्री जो बहुत ही यूनिक है, जिसे हम लोग बोलते हैं जोसेफ। 10 लाख पेड़ उसके नष्ट हो गए। हाल में ही हवाई आइसलैंड है जो कि अमेरिका में पड़ता है,
वहाँ पे वाइल्ड फायर के इंसिडेंट से करीब 67 लोगों की जानें चली गई। विश्व के ऑलमोस्ट सारी कंट्री ने अपने फायर फाइटर्स उस वाइल्ड फायर को पे काबू पाने के लिए भेज दिए, लेकिन सारे फायर फाइटर्स मिलके भी उस पे काबू नहीं कर पा रहे थे। इस कदर वाइल्ड फायर का इंसिडेंट हमारे आसपास की कंट्री में देखने को, इससे पूरा वर्ल्ड, पूरी मानव जाति एक डर के साये में जी रही है। एक महिला, जब 2018 में ग्रीस में वाइल्ड फायर का कुछ वैसा ही इंसिडेंट हुआ था जो इतना भयानक नहीं था, तो वहाँ एक महिला जो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी और वो इस हीटवेव के चपेट में आ गई थी। वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी वहाँ के गर्म हवाओं के वजह से, जिससे उसके पेट में बच्चा जो था वो बिल्कुल, वो और उसका बच्चा दोनों बहुत ही बेहोशी की कगार पे आ गया, क्योंकि इतना गर्म टेम्परेचर कोई कैसे ब्रीथ करे। बट बाय गॉड ग्रेस वो किसी तरह इस वाइल्ड फायर से बच निकली। और जब बाद में जब वाइल्ड फायर पे काबू पा लिया गया तो वो बाद में फिर से ग्रीस गई और वहाँ पे जाके वहाँ के लोकल लोगों से उन्होंने बात किया और तब सामने आया दोस्तों कि वो मानवता पे वो जो वाइल्ड फायर है कितना बड़ा प्रहार है। कई लोग, कई परिवारें उस वाइल्ड फायर के चपेट से जिंदा जल गए। कई लोगों के पूरे बॉडी पर उस कदर जले हुए का निशान है जो कि आप देखें तो देख के रूह कांप उठे आपका। दोस्त, आज हम सबको इस क्लाइमेट के प्रति जागरूक होने का ज़रूरत है। एक संकल्प लेने का ज़रूरत है कि हम अपने भौतिक सुविधाओं के चलते इस क्लाइमेट को जिस कदर प्रभावित कर रहे हैं, जिस कदर उसका शोषण कर रहे हैं, उसका असर नेचर हमसे लेने लगा है। यदि आज हम सब मिलकर एक मुहिम बनकर इस क्लाइमेट के प्रति सजग होते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम सब उस हरेक एटम्स को या तो छोड़ देंगे या बहुत कम यूज करेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो CO2 को बाहर निकालता है। आज हम सबको एक संकल्प लेने का ज़रूरत है कि हम सब अपने भौतिक सुविधाओं के लिए उस सारे एटम्स को यूज नहीं करेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। और यदि यूज करना ज़रूरी भी है तो उसे बहुत अपने स्तर से बहुत कम लेवल पे यूज करेंगे। दोस्त, आज समय आ गया है जहाँ पे हम लोग एकजुट होकर, क्योंकि दोस्तों इसका संविधान ना तो सरकार कर सकती है ना सरकार की पॉलिसी कर सकती है, क्योंकि हर एक साल G20 की समिट होती है, हर एक साल वर्ल्ड के लीडर्स इस पर बात करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसका समाधान नहीं हो पा रहा। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये किसी सरकार का समस्या नहीं है, ये किसी सीमा के अंदर की समस्याएं नहीं है, वो सीमा, धर्म, जाति, समुदाय सबसे परे समस्या है। और इसीलिए पूरे मानव जाति को एक सुर में, एक ताल में, एक संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि हम सब लोग आज एक संकल्प लेते हैं कि अपने क्लाइमेट के प्रति हम सब लोग जागरूक रहेंगे।